आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट 8085 का क्या होता है। तो इसमें पहले फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं और कौन कैसे उनको यूज़ कर पाएंगे हम और उनका मीनिंग क्या है। तो एक्चुअली पहले हमको ये समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन है क्या। तो कोई भी प्रोग्राम अगर हमको लिखना है तो प्रोग्राम क्यों लिखना है? To perform a certain task. So program is a group of instructions. By using instruction in a proper manner or proper way, we have to write a program to perform a certain task. कोई भी टास्क हमको परफॉर्म करना है तो जो है इंस्ट्रक्शंस के हेल्प से हम उस प्रोग्राम को राइट करेंगे, उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा जो है टास्क परफॉर्म होगा। तो इसमें हमको पहले ये समझना है कि नोटेशंस कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो एम का मीनिंग क्या है? मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एचएल रजिस्टर पेयर। एम इज़ यूज्ड फॉर किसी भी जो सिंटेक्स होगा तो जहाँ भी कैपिटल एम लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि मेमोरी लोकेशन। और कौन सी मेमोरी लोकेशन? जो कि पॉइंटेड हो रही है, जो कि आइडेंटिफाई हो रही है किससे? एचएल रजिस्टर पेयर के कंटेंट से। तो एचएल रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट होगा वो एज एन एड्रेस फॉर करेगा उस और वो बताएगा कि मेमोरी लोकेशन कौन सी है। आर इज़ फॉर 8 बिट रजिस्टर। यहाँ पे जो भी रजिस्टर है वो कितने बिट के हैं? 8 बिट के रजिस्टर हैं 8085 में। आर पी स्टैंड फॉर 16 बिट रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे टोटल 3 रजिस्टर पेयर होते हैं। एक होता है BC, एक होता है DE और एक होता है HL। ये 3 रजिस्टर पेयर्स हैं। तो रजिस्टर कितने बिट के हैं? तो 8 बिट के रजिस्टर है A B C D E H एंड L। ये सारे ही क्या हैं? 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। अब जब मैं रजिस्टर पेयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे BC रजिस्टर पेयर है। B कितने बिट का? 8 बिट का। C कितने बिट का? 8 बिट का। तो टोटल कितना हो गया? 16 बिट का ये डेटा स्टोर करेगा ये रजिस्टर पेयर। DE सिमिलरली 16 बिट का स्टोर करेगा और HL 16 बिट का डेटा स्टोर करेगा। इसमें याद हमको ये रखना है कि जैसे रजिस्टर पेयर लिखा रहेगा किसी इंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा तो वहाँ पे रजिस्टर पेयर के लिए X यूज़ होगा और ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो BC रजिस्टर पेयर में हायर कौन सा है? B है, तो B यूज़ होगा। DE रजिस्टर पेयर में हायर कौन सा है? T है। और HL में हायर कौन सा है? H है। तो ये जो है ज़्यादा क्लियर होगा जब हम कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा पढ़ेंगे जहाँ पे रजिस्टर पेयर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स रजिस्टर। तो सोर्स रजिस्टर मतलब जहाँ से कंटेंट लेना है। डेस्टिनेशन रजिस्टर जहाँ कंटेंट पहुँचना है, दैट इज़ डेस्टिनेशन। एड्रेस 16 बिट का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे जो भी मेमोरी हम यूज़ करते हैं उसका एड्रेस 16 बिट का होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल और ऑक्टल ये सारे नंबर सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में H मैं यूज़ कर रहा हूँ और माइक्रो प्रोसेसर में कैपिटल H ही हर जगह पे आपको दिखाई देगा। ऐसा H जब लिखा हुआ है तो उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 96H, इसका मतलब ये 96 हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेड है। तो अगर हेक्साडेसिमल से बिट में कन्वर्ट करें तो एक हेक्साडेसिमल कितने बिट को रिप्रेजेंट करता है? 4 बिट को। तो 2 डिजिट है, 4 बिट ये 4 बिट ये, टोटल कितने बिट का हो गया? 8 बिट। तो जब भी रजिस्टर में कंटेंट होगा वो 2 डिजिट में लिखा रहेगा और H लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि हेक्साडेसिमल में वो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मेमोरी जो होती है उसका एड्रेस स्टार्ट होता है उसका एड्रेस 16 बिट का होता है। तो इसका मतलब टोटल 4 डिजिट यूज़ होगी। स्टार्ट होगा 0000H से। इसका मतलब हर डिजिट कितने बिट को रिप्रेजेंट कर रही है? 4 बिट को। तो टोटल कितना हो गया? 16 बिट हो गया। और कहाँ तक जाएगा?
तो मैक्सिमम नंबर हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to F, तो F F F F 4 टाइम्स F H, इसका मतलब ये सभी क्या है, 4 बिट का डेटा बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। F का मीनिंग 1 1 1 1, तो 0 से स्टार्ट किए, टोटल 16 ज़ीरोज़ और लास्ट में टोटल 16 वंस। इतनी सारी मेमोरी लोकेशंस यहाँ पे हैं अवेलेबल। अब इसमें से कौन सी मेमोरी लोकेशन यूज़ होगी, वो कौन पॉइंट कर रहा है, M। अगर कहीं पे कैपिटल M यूज़ हो रहा है तो उस मेमोरी लोकेशन जो आइडेंटिफाई होनी है उसको पॉइंट कौन करेगा, HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर में जो कंटेंट है, तो H में कितने बिट का, 8 बिट का, L में कितने बिट का, 8 बिट का, तो टोटल कितना हो गया, 16 बिट। ये 16 बिट एज एन एड्रेस वर्क करेगा, किसके लिए, कैपिटल M के लिए। अभी और क्लियर होगा। खैर, तो इसमें पहला जो ग्रुप हमको पढ़ना है वो है, इस वीडियो में मैं पहला ग्रुप पढ़ाऊँगा, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो वो आइदर इमीडिएट डेटा कहीं पे स्टोर हो रहा हो, या एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी हो रहा हो, या रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा हो, या मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा हो। तो अलग अलग सिंटेक्स हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो टोटल 13 इंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI R, डेटा ऑफ 8 बिट। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि डेटा 8 बिट का होगा कि 16 बिट का। तो यहाँ पे क्या है, R है। R मीन्स रजिस्टर। रजिस्टर कितने बिट का होता है, रजिस्टर होता है 8 बिट का। रजिस्टर पेयर 16 बिट का। रजिस्टर कितने बिट के, 8 बिट के। आइदर A B C D E H L, ये सभी कितने बिट के हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। MVI means it moves the immediate data which is within instruction into register R. अब यहाँ R की जगह take an example, MVI B, 8 बिट का डेटा लिखना है मुझे, तो टोटल कितने डिजिट रिक्वायर्ड हैं हेक्साडेसिमल में, 2 डिजिट। लेट अस अज्यूम डिजिट्स आर 43 और 8 bit content is 43. It moves 8 bit immediate data which is given in the instruction. इसीलिए immediate यूज़ हो रहा है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा। 43H जो डेटा है वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, B रजिस्टर में, या मूव हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन अगर B में कुछ भी है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी कंटेंट 8 बिट का है, After executing MVI B43H, the content of B register is 43, because this 43H content will be moved in register B immediately after executing this instruction. So after executing, B register content will be 43H. Okay. Next instruction is MVI M, डेटा ऑफ 8 बिट। अब MV का मतलब हमको पता है, मूव होगा। क्या मूव होगा, 8 बिट डेटा। कहाँ मूव होगा, मेमोरी में। इमीडिएटली, क्योंकि ये कंटेंट इमीडिएटली यहाँ पे विद इन इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा, वो मूव होगा कहाँ पे, मेमोरी में। और कैपिटल M जब भी रहेगा तो हम लोग क्या समझे थे कि उसका कंटेंट, ये जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, HL रजिस्टर पेयर में। तो H में क्या है, H में मान लेते हैं H और L में बिफोर एग्जीक्यूशन, H और L में क्या है, 82 और 92। तो एड्रेस कैसे मिलेगा पहले ये समझते हैं। एड्रेस ऑफ M, तो एड्रेस ऑफ M कहाँ पे है, HL में है। H हायर पार्ट है, L लोअर पार्ट है। एड्रेस मेमोरी का कितने बिट का होता है, 16 बिट का। 8 बिट यहाँ से, 8 बिट यहाँ से, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 16 बिट मिल जाएगा। उसमें हायर पार्ट जो होगा वो H में होगा और लोअर पार्ट ऑफ एड्रेस कहाँ मिलेगा, L में मिलेगा। जैसे H में क्या है 82, L में क्या है 92, तो मेरा जो एड्रेस आइडेंटिफाई होगा मेमोरी का वो क्या होगा, 82 92।
This is higher part and this is lower part. So address will be 8292H. तो मेमोरी में लोकेशन स्टार्ट हुई 0000H से और लास्ट में जो लोकेशन होगी क्या होगी 4 टाइम्स FH. ठीक है, हर जगह पे 8 बिट का, हर लोकेशन पे 8 बिट का कंटेंट स्टोर होगा. तो इसमें से कौन सा लोकेशन आइडेंटिफाई हुआ 8292. कोई 8292H नाम 8292H लोकेशन है, उसमें कंटेंट मूव होना है. ये कैसे पता चला? HL पेयर के कंटेंट से. अब HL में जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी एड्रेस आइडेंटिफाई होगा. 8 बिट का डेटा, तो लेट अस अज्यूम MVIM, 39H is the instruction. It moves 39H immediately to memory whose location is identified by HL register pair. So address will be 8292. At this address 39H will be copied here. So after execution 39H will copy to this memory location. So content of 8292H is 39H after execution. Next instruction. Next instruction is move RD, RS. यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए 8 बिट का डेटा ये कहाँ लिखा हुआ है? राइट साइड में. राइट साइड से लेफ्ट साइड. कहाँ कॉपी हुआ? राइट से लेफ्ट. राइट से लेफ्ट. मूव द कंटेंट ऑफ, यहाँ पे आई नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इमीडिएट डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, रजिस्टर्स अवेलेबल हैं. तो रजिस्टर के कंटेंट कॉपी होने हैं एक जगह से दूसरे जगह पे. जैसे इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ. अच्छा, एक चीज़ हमको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मूव का मतलब कॉपी है. ठीक है, मूव और कॉपी. क्योंकि मूव का मतलब क्या है कि जब भी हम मूव बोलते हैं कि तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो सामान वहाँ से मूव हो गया है, वहाँ से हट गया है, वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कॉपी होता है कंटेंट. ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन मान लीजिए लिखा हुआ है मूव RD, RS. तो सोर्स रजिस्टर का कंटेंट, सोर्स रजिस्टर में जो कंटेंट है वो कॉपी होगा कहाँ पे? मूव होगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन रजिस्टर में. टेक एन एग्जांपल मूव B, C. इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ C रजिस्टर और इट मूव द कंटेंट ऑफ C रजिस्टर इनटू B रजिस्टर. This is our source register and this is our destination register. So before execution, let us assume content of B is 66H and content of C is 67H. After executing move B, C. So C content will be 67H. It will be copied to B register. So after execution B content will be 67H एंड C रजिस्टर में भी वही कंटेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? कॉपी होता है. मूव का मतलब क्या है? कॉपी. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फोर्थ वन. मूव M, RS. It copies the content of source register into memory. Here it is capital M. So जब भी कैपिटल M रहेगा तो उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा? HL रजिस्टर पेयर से. तो सोर्स रजिस्टर का कंटेंट कॉपी होगा मेमोरी में जिसका एड्रेस कहाँ पे है? HL रजिस्टर पेयर में है. मतलब मेमोरी का एड्रेस मुझे हमेशा कहाँ से मिलेगा? जब भी कैपिटल M यूज़ होगा तो इसका एड्रेस मुझे कहाँ से मिलेगा? HL रजिस्टर पेयर से. ठीक है, यहाँ पे हायर पार्ट एड्रेस का कहाँ पे होगा? H में और लोअर पार्ट होगा L में. जैसे H में मान लेते हैं 81 है, L में है 91. ठीक है, ये सभी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेड है. तो ये 8 बिट का, ये 8 बिट का. मूव M, B. तो क्या होना है? बी रजिस्टर का कंटेंट कॉपी होना है मेमोरी में जिसका एड्रेस कहाँ पे है? HL में. तो HL में पहले ये जाएगा, इंस्ट्रक्शन सर्च करेगा कि HL में कंटेंट क्या है और वहाँ से एड्रेस बनाएगा.
तो एड्रेस मेरा आइडेंटिफाई हुआ 8191H, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन 8191H होगा, 8191H, ठीक है। इस लोकेशन पे कंटेंट कॉपी होना है। किसका कंटेंट कॉपी होना है? बी का। तो बी में मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या है, 96H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग this instruction, B content 96H will be copied to location 8191H. So after execution, here it is 96H. Next instruction is move RD, M. It copies the content of memory whose location is identified in HL register pair. वहाँ से, उस लोकेशन से कंटेंट कॉपी होगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो HL में अगर मान लेते हैं HL में है 36H और L में है 45H, तो मेरा एड्रेस क्या हो गया? एड्रेस हो गया हायर पार्ट इज़ 36 एंड लोअर पार्ट इज़ 45, 3645H, ठीक है। ये इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा तो जाएगा मेमोरी में, सर्च करेगा कि 3645 लोकेशन कौन सी है। इस लोकेशन पे कंटेंट एज्यूम कर लेते हैं FF है, ठीक है। ये कंटेंट कॉपी होगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन रजिस्टर पे। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है मूव B, M, तो मेमोरी का कंटेंट कॉपी होगा और मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे था? HL में। HL में क्या था? 3645, यहाँ से एड्रेस बन गया। इस एड्रेस पे कंटेंट है FF, वो कॉपी हो जाएगा कहाँ पे? B में। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन B रजिस्टर में मुझे क्या दिखाई देगा? FFH, ठीक है। नेक्स्ट 6th वन, LXI RP, 16 बिट डेटा। अब देखिए, पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रजिस्टर पेयर जब होगा तो देखिए, रजिस्टर पेयर मेरे पास 3 है, BC, DE और HL। कितने बिट का स्टोर करेंगे कंटेंट? 16 बिट का, क्योंकि हर रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का। रजिस्टर पेयर में हो गया तो 8 + 8 दैट इज़ 16 बिट का कंटेंट ये स्टोर करते हैं। तो जब भी X लिखा रहेगा किस इंस्ट्रक्शन में, तो हमें समझ जाना है कि आगे जो लिखा हुआ है वो रजिस्टर पेयर होगा। जैसे कि BC में हायर पार्ट कौन सा है? B है। D में हायर पार्ट कौन सा है? D है। HL में हायर पार्ट कौन सा है? H है। तो ऐसा नहीं कि LXI BC लिखा रहे या LXI DE लिखा रहे या LXI HL लिखा रहे, नहीं। क्या लिखा रहेगा? LXI पहला पार्ट, हायर पार्ट। तो हायर पार्ट BC, अगर मान लीजिए मैं BC रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ B लिखा रहेगा, ठीक है। LXI B, तो यहाँ X लिखा है तो मैं समझ जाऊँगा कि ये BC रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। और जब भी रजिस्टर पेयर की बात होगी तो आगे जो है 16 बिट का कंटेंट लिखा रहेगा। इमीडिएट है तो ऑब्वियसली 16 बिट का कंटेंट होगा, 8 बिट का नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट है, रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, तो इमीडिएट डेटा 8 बिट का होगा या 16 बिट का होगा, और यहाँ रजिस्टर पेयर है तो 16 बिट का होगा। तो यहाँ मान लीजिए 9000H लिखा है, ठीक है। तो होगा क्या इस इंस्ट्रक्शन में? इट लोड करेगा कहाँ पे? B में नहीं, BC रजिस्टर पेयर में। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ X लिखा है। तो BC रजिस्टर पेयर में कंटेंट लोड होना है। अब B कितने बिट का? 8 बिट का। C कितने बिट का? 8 बिट का। B में क्या स्टोर होगा, C में क्या स्टोर होगा, वो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे? ध्यान समझेंगे। 9000H है, इसको ये 8 बिट का हुआ, ये 8 बिट का हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 जगह पे स्टोर होना है 8 बिट का कंटेंट। ये हुआ इसका लोअर पार्ट और ये हुआ इसका हायर पार्ट, ठीक है। तो ये जो लोअर पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा? C में, क्योंकि BC में लोअर कौन सा है? C, और हायर कौन सा है? B। तो C में क्या स्टोर हो जाएगा? तो आफ्टर एग्जीक्यूशन पहले क्या था वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिए तो क्या होगा? लोड होगा ये कंटेंट जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 16 बिट का, वो कहाँ लोड होगा? BC रजिस्टर पेयर में। तो लोअर पार्ट कौन सा है? 00। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन C में क्या स्टोर हो जाएगा? 00, और B में क्या स्टोर हो जाएगा? 90। नेक्स्ट, STA एड्रेस, ठीक है।
एस टी मीन्स स्टोर होना है, ठीक है, स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? इट स्टोर द कंटेंट ऑफ, हियर इट इज ए। तो ये सिर्फ एक्यूमुलेटर के लिए होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं एस टी बी लिख दूँ तो बी रजिस्टर का कंटेंट, नहीं, क्या होगा, एस टी ए ही है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही सारा काम होना है। तो एस टी ए का मतलब इट स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्पेसिफाइड एड्रेस। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, STA 9000H, इट स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो स्टोर कर देगा, कहाँ पे, इस मेमोरी लोकेशन पे। यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दिया है, जहाँ पे जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो कोई मेमोरी लोकेशन 9000H है, वहाँ पे आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो एक्यूमुलेटर में कंटेंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ 77H है, ठीक है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, 9000H पे। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 9000H पे 77H, ठीक है। नेक्स्ट, LDA एड्रेस। यहाँ भी क्या है, किसके साथ हम वर्क परफॉर्म होना है, एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। इट लोड्स, लोड करेगा, कहाँ से, इस एड्रेस से, कहाँ पे, इस एक्यूमुलेटर में, ठीक है। जैसे LDA 9000H, तो 9000H मेमोरी लोकेशन है, उसका जो भी कंटेंट होगा वो लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो पहले जाएगा, सर्च करेगा, जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस इंस्ट्रक्शन को, तो 9000H जो भी एड्रेस आगे लिखा रहेगा उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट रहेगा, तो मान लेते हैं कंटेंट है AF, ठीक है। ये AF जो कंटेंट है वो कहाँ लोड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन 9000H का कंटेंट स्टोर हो जाएगा, जो भी एड्रेस दिया रहे, ठीक है। तो एड्रेस अगर 8000 दिया रहता तो 8000 का कंटेंट जो भी रहता वो कहाँ लोड हो जाता, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे क्या है, AF है, वो कंटेंट 9000 पे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 9th वन, SHLD एड्रेस। S मीन्स स्टोर, स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट स्टोर करेगा। कहाँ स्टोर करेगा, तो अगर सिर्फ ये एड्रेस है तो एक एड्रेस पे कितने बिट का डेटा स्टोर हो सकता है, 8 बिट का। और HL में कंटेंट कितना है, H में भी 8 बिट है, L में भी 8 बिट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे स्टोर हो जाए, तो उसी के लिए यहाँ लिखा है डी डुअल, 2 जगह, ठीक है। तो जो भी एड्रेस दिया रहेगा उस जगह पे और एड्रेस +1 जगह पे, नेक्स्ट एड्रेस पे, ठीक है। इन दोनों जगह पे 8 बिट का कंटेंट स्टोर होना है। तो H का कंटेंट स्टोर होगा, L का कंटेंट स्टोर होगा कहाँ पे, जो स्पेसिफाइड एड्रेस है और नेक्स्ट एड्रेस। जैसे SHLD 9000H, it store the content of HL register pair to address 9000 and next address is 9001। ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो 9000 और 9001H ये 2 मेमोरी लोकेशन हो गई। यहाँ पे कंटेंट स्टोर होना है, किसका कंटेंट स्टोर होना है, H का और L का। तो H में मैं एज्यूम कर लेता हूँ FF है और L में एज्यूम कर लेता हूँ AF है, ठीक है। दोनों ही कितने बिट के हैं, 8 बिट के हैं, ठीक है। इसका कंटेंट स्टोर होना है, इसका कंटेंट स्टोर होना है, कहाँ पे स्टोर होना है, 9000 9001 पे। तो कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा, तो आसानी से हम जो है बता पाएंगे अगर हम बेसिक ध्यान में रखे हुए हैं। H में क्या है, H मीन्स हायर पार्ट, L मीन्स लोअर पार्ट। इसमें हायर एड्रेस कौन सा है, 9001। लोअर कौन सा एड्रेस है, 9000। 9001 इज़ ग्रेटर देन 9000, मतलब ये हायर है, ये लोअर है, ठीक है। यहाँ पे H का कंटेंट स्टोर होगा और L का कंटेंट यहाँ स्टोर होगा। तो बस आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा H का कंटेंट, दैट इज FF, एंड इस लोकेशन पे आ जाएगा AF। सिमिलरली
LHLD एड्रेस, LHLD एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंटेंट लोड होना है कहाँ से, 2 एड्रेस से। तो मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लिखा हुआ है LHLD 8000H, इसका मतलब 2 लोकेशन कौन कौन सी होगी, 8000 और 8001। यहाँ से कंटेंट लोड होगा, कहाँ पे लोड होगा, H में और L में। 8000 पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कंटेंट है 39H और L 8001 पे है 93H। यहाँ का कंटेंट लोड होगा, कहाँ लोड होगा, H में और L में। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या दिखाई देगा, तो इन दोनों में हायर कौन सा है, 93H, ये कहाँ लोड हो जाएगा, H में, तो यहाँ पे आ जाएगा 93। इन दोनों लोकेशन में लोअर कौन सा है, 8000, यहाँ पे कंटेंट क्या है 39, ये कहाँ लोड हो जाएगा, L में, 39H। हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, STAX